जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम अपने भक्ति का लेवल दिखाते हैं। लोग सोच रहे होंगे कि मोदी जी के बारे में बिहार चुनाव आते ही हम कुछ अलग बोल रहे हैं और पहले कुछ अलग बोलते थे। तो मोदी भक्ति हमारे रग रग में इस तरह भरा हुआ है जिसका आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और आप सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना बकबक कर रहे हैं और टीका टिप्पणी करते हैं। और कोई नेताजी है जो चुनाव लड़के और पैसा कमाने के लिए मोदी जी का गुणगान करते हैं। अभी आज देखिए एक पोस्ट शेयर किए हैं जिसमें मंगल पांडे जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने पाकिस्तान का कमर तोड़ दिया है। तो हम उनको यही कह रहे थे कि महोदय मालिक, आप ऑपरेशन सिंदूर का नहीं, ऑपरेशन स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। आप पाकिस्तान पे नहीं, हिंदुस्तान पे ध्यान दीजिए। पाकिस्तान और चीन, इन सब को उनका औकात दिखाने के लिए हमने मोदी जी को सिलेक्ट किया है, आपको नहीं। आपको यहाँ पे सिलेक्शन इसीलिए हुआ है ताकि आप बिहार की जनता का भला कर सके और बिहार पे चर्चा कर सके, बिहार की बात कर सके। लेकिन मंगल पांडे जी बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर का, डोनाल्ड ट्रंप का, चीन का, रूस का, यूक्रेन का, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे एक बार भी बात और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का औकात नहीं बताएंगे। वही हाल यहाँ है। हम अपना जो बात शुरू किए थे कि मोदी जी का भक्ति, तो आप हमें अंकेश ठाकुर को 2016-17 के बाद से जान रहे हैं। उससे पहले आप हमको नहीं जान रहे थे। तो सोचिए 2016-17 के बाद एकाएक हम अवतरित नहीं हो गए हैं। हमारा इतिहास पुराना है, लेकिन तब हम लगे हुए थे काम में, व्यवसाय में, और बढ़िया से मतलब चल रहा था, ट्रैक ग्रोथ रेट के तरफ था। लेकिन 2015 के बाद ग्रोथ रेट डाउन होने लगा और हमारा भक्ति आप लोगों को दिखने लगा। उससे पहले भी 2014 में मोदी जी के हम बहुत जबरा वाला फैन थे। उस समय का अगर हमारा फेसबुक पोस्ट देखिएगा तो खिलखिला जाइएगा। तो सोचिए 2014 तक हम नौकरी में थे और उस समय भी कोई छोटा मोटा सैलरी में नहीं थे। 60,000 रुपया सैलरी था, एक सम्मानजनक स्कोर था। वहां से 2014 से 1.5 साल लगा हमें। 2015 मई जून तक अपना कंपनी चालू की और उस कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ के पार कर चुके थे एक साल में। लेकिन वही 2015 के बाद जीएसटी, नोटबंदी, इस सब का जो असर हुआ, इसमें हमारा जो धंधा था अधिकतर कैश का था, ब्लैक का नहीं था, कैश का था। लेकिन बाकी आप लोग समझ सकते हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 था। मोदी जी का जो नोटबंदी और जीएसटी आया, इसमें कमर आतंकियों का नहीं टूटा, कमर हम जैसे लोगों का टूटा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, देश हित में अगर कुछ काम हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, कोई बात नहीं। हमने अपने धंधे का बलिदान कर दिया मोदी जी के सामने, और फिर भी मोदी भक्ति में कहीं से कोई कसर नहीं रहा, कोई कमी नहीं रहा। ये सोच के कि चलो युवाओं को, हमारा अगर कुछ जा भी रहा है तो नेक्स्ट जनरेशन जो है उस सुख सुविधा के साथ गुजारेगा और मोदी जी के छत्र छाया में बढ़िया से फलेगा फूलेगा। लेकिन नोटबंदी या जीएसटी का असर आप जमीनी स्तर पर बता दीजिए, कितने लोगों को इसका लाभ मिला? किसी को नहीं मिला। कह रहे थे आतंकवाद कम हो जाएगा, आतंकवाद हाई लेवल पे पहुंच गया। ब्लैक मार्केटिंग कहीं कम नहीं हुआ है, सारा व्यवस्था हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। अदानी अंबानी नोटबंदी के बाद दू को खूब फले फूले। बाकी आप बताइए कौन फला फूला है? नोटबंदी में अदानी का बहुत सारा एडवर्टाइजिंग काम किए थे। नोटबंदी से पहले अदानी, याद रखिएगा नाम, उसका अधिकतर काम ब्लैक हुआ। कहां से पैसा रोटेट हुआ किसी को नहीं पता। अदानी नोटबंदी से 1 साल पहले से एक्टिवेट था और नोटबंदी के बाद अदानी नहीं रहा, विश्व में रैंकिंग में आ चुका है। लेकिन वही आप चेक कीजिएगा 2014 से पहले उसका कोनो रैंकिंग नहीं दिख रहा था, यहां असर दिखा। जियो को देख लीजिए, मतलब सीधा सीधा समझिए, रिलायंस, अदानी, ये दो को छोड़ के देश में कौन ग्रोथ रेट में है, एक भी नाम बताइएगा। और ये दोनों गुजरात, महाराष्ट्र उसी जोन का है। आपके बिहार का कौन सा उद्योगपति आगे निकल गया? बिहार का बहुत से ऐसे उद्योगपति हैं जिन लोग को कभी चर्चा में नहीं लाया जाता है, उन लोगों पे खर्चा नहीं किया जाता है। मोदी जी बिल्कुल बेहतर काम कर रहे हैं, पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपके बिहार के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बिहार में उद्योग कभी नहीं आता है। मोदी जी कहीं पे भी रैली, भाषण, कुछ भी करते हैं बिहार में तो यहाँ बात चलता है हिंदू मुसलमान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। कभी रोजी रोजगार और उच्च स्वास्थ्य व्यवस्था, इस सब चीजों पे बात नहीं होता है, क्योंकि मोदी जी को पता है कि अगर बिहार में ये सब चीज देने लग गए तो बाकी जो अदानी, अंबानी और गुजरात में बैठे बड़े बड़े उद्योगपति हैं बाकी राज्यों में, वो लोग निम्न स्तर पे आ जाएंगे, क्योंकि दाम ज्यादा देना पड़ जाएगा। मजदूर जो कम रेट में मिल रहा है वो महंगा मिलने लग जाएगा। इसलिए बिहार को मजदूर सप्लायर ही बनाया जा रहा है। और अगर ये सब नहीं करते तो नीतीश कुमार जी मोदी जी के लाडले मुख्यमंत्री में से नहीं होते। क्योंकि आप गौर कीजिए, नीतीश कुमार का एक भी एक्टिविटी आप अगर बता दीजिए कि ढंग का दिखता हो, लेकिन मोदी जी उनका तारीफ करते नहीं थकते हैं, कभी असलियत नहीं बोलते हैं। मोदी जी पीठ पोछुआ काम करते हैं, पीठ पोछिए और जयकारा लगवाते रहिए। हमें मोदी जी के काम से कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी
पाकिस्तान को उसका औकात दिखा रहे हैं, चीन को आंख दिखा रहे हैं, अमेरिका का बिन बोले कमर तोड़ दे रहे हैं, रूस का बिल्कुल दिल खोल के साथ दे रहे हैं, तुर्की पीठ में भाला घोप रहा है तो उसके दिमाग में भाला चला दे रहे हैं। सब चीज ठीक है, हमने मोदी जी को इसी के लिए रखा है, मोदी जी को वोट भी हमने दिया है। लोकसभा में हमेशा कह रहे हैं, आगे भी कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी को सशक्त कीजिए, कांग्रेस को नहीं कीजिए, बर्बाद कर देगा। लेकिन जब बात बिहार की हो रही है और विधानसभा चुनाव की हो रही है, तो यहाँ पे आप लोग मोदी जी के राष्ट्रभक्ति पे वोट नहीं कीजिए, यहाँ कांग्रेस के पीठ में छुरा घोपने वाले मुद्दे पे वोट नहीं कीजिए, राजद के जातिवाद पे वोट मत कीजिए। यहाँ आप लोग वोट कीजिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, उच्च व्यवस्था की बात कर रहा है, जो यहाँ रोजी रोजगार उत्पन्न कर सकता है, उसकी बात सुनिए। बिहार के भविष्य को रोजी रोजगार चाहिए, और इससे सिर्फ बिहार का फायदा नहीं होगा। बिहारी मजदूर बाहर नहीं जाएंगे तो वहां के जो मजदूर हैं उन लोगों को भी बेहतर सुविधा मिलेगा, कंपनियों में अच्छा सैलरी मिलेगा, और बिहार में बिहारियों को अच्छा सैलरी मिलेगा। मतलब पूरे देश का उद्धार होगा, सिर्फ एक बिहार का नहीं होगा। तो आप लोग इस चीज को समझिए, और ये मोदी भक्ति, इसकी भक्ति, उसकी भक्ति को छोड़िए, और जातिवाद पे ध्यान मत दीजिए। ये लोग जातिवाद खेल के वहां से आपके जाति का नेता देके, और जहां जिसकी जनसंख्या होगी देके वो लोग कुर्सी हथियाना चाहता है, बाकी उनके आपके जातिवाद से कोई लाभ या कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो इस सब चीज को अगर आप लोग समझ रहे हैं तो हम आप लोगों से इतना ही आग्रह करेंगे, हमेशा नहीं कहते हैं, इस बार आप लोग जन सुराज को वोट दीजिए, और लावालेसी के चक्कर में नहीं रहिए कि हाँ ई मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, ई राष्ट्रपति बन जाएगा। आपके बनाने से ना वो मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री। आप अपने बच्चों को और अपने आसपास का ध्यान रखते हुए नेता को वोट कीजिए, ताकि वो आपके बच्चों को रोजी रोजगार दे सके। आसाम, बंगाल और पंजाब जाके वहां धान काटना ना पड़े उसे, और धान काटने वहां जो जाता है, ऐसा नहीं है 50,000 सैलरी मिलता है, 10,000 12,000 मिलता है, जो नॉर्मली आप बिहार में भी कमा सकते हैं। अगर घर पे अगर 10-12,000 कमा रहे हैं तो वहां का 30,000 रुपया मुकाबला नहीं कर सकता है। बाकी आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा ही कहते रहे तो पूरा 2 साल कम पड़ जाएगा आप लोगों को कहने के लिए, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जो है ना 2008 से 2014 तक बहुत मेहनत वाला एक्सपीरियंस रहा है, बहुत दुनियादारी देखे हैं, और एक छोटा लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचे हैं। कंपनी के मतलब हाई लेवल जो कहते हैं ना, वहां तक थे, और वहां से अपना स्टार्ट किया, और मोदी जी के भक्ति में वहां से गर्त में गए सो गए। तो हमारा आप बीती है, कभी फुर्सत में पूरा इतिहास बताएंगे आप लोगों को, पूरा अगर बताएंगे ना, देखो फिल्म एगो डॉक्यूमेंट्री बनाया जा सकता है, क्योंकि 2015 से लेके 2025 चल रहा है, यहाँ तक 2 करोड़ प्लस का झटका झेल चुके हैं, और फिर भी आपके सामने हैं। समझिए, मतलब दिलेरी में कमी नहीं है, रिस्क लेने में कहीं से कोई डाउट नहीं है, और हमें पता है कि इस चीज को हम निपटा लेंगे। 2025 के बाद कोई लायबिलिटी रहेगा नहीं, यहाँ तक हम न्यूट्रल हो जाएंगे। तो सोचिए 2008 से 2014 तक जो कमाए और 2015 में जो गवाए, उसका भुगतान 2025 तक कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोग मत कीजिए, और अपने राज्य के, अपने देश के, अपने बच्चों के, अपने परिवार के भविष्य के साथ मत खेलिए जातिवाद देख के। आपके जाति का नेता आपको 2 रोटी नहीं दे सकता है, वो आपको चमचा या कुत्ता जरूर बना सकता है, अपने पीछे पीछे घुमा सकता है, इससे ज्यादा कुछ करेगा नहीं। तो आप लोग जाति नहीं देखिए, बढ़िया नेता देखिए। और अभी आप लोगों को एक ही बात कहना चाहेंगे, कुछ मत देखिए, जन सुराज देखिए। बाकी जय श्री राम।